नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ आशीष कुमार के साथ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मेजर जनरल सतबीर सिंह जी। अब हम इनसे बात करेंगे कि लगातार देश में देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा है, तो आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है, तो इस संबंध में हम अभी बात करते हैं इनसे। हाँ जी। सर, आप यहाँ पे मतलब क्या कुछ मांगों को लेकर? देखिए, हम जो रिटायर्ड फौजी हैं, अग्निपथ योजना को जो आई सरकार से, उसको हमने पढ़ा, सोचा और ये पाया कि ये देश के लिए, मिलिट्री के लिए और जो नौजवान के लिए ये डिसएडवांटेज पे है। इसलिए हम पूर्व सैनिक, क्योंकि हमारे ही बच्चे फ़ौज में गए हैं, 80% की फ़ौज जो है वो गांव से है और फार्मर्स की है, और वो फार्मर जो हैं वो फ़ौजी भी हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जो सिपाही हैं फ़ौज के, हमारी 15 लाख की फ़ौज में तकरीबन 80% सिपाही हैं। वो बच्चे जल्दी रिटायर भी हो जाते हैं, उनको नौकरी सरकार नहीं दे पाएगी। ये बाहर जाके इनको क्या करेगी? 4 साल पे नो पेंशन, नो CSDI, नो एक्स सर्विसमैन उसका दर्जा, नो मेडिकल। जो जिस आदमी को चोट लगी फौज के अंदर, वो बाहर आके क्या करेगा? सर, सरकार तो कह रही कि एंड में जैसे ही मतलब वो 4 साल पूरे होते हैं उसके बाद उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे 11 लाख, जिसमें से 5.5 लाख उसका अपना है और 5.5 लाख सरकार दे रही है, जो हर और नौकरियों में भी देती है। और 11 लाख में जो आया घर में लेकर, आप सोचो कि उसने घर आने के बाद वो 11 लाख 10वीं जमात पास है, वो पढ़ाई करेगा, अपनी मेडिकल को देखेगा, अपनी वाइफ और बच्चों को देखेगा, या अपने पेरेंट्स को देखेगा जो शादीशुदा नहीं है, उनमें 1-2 साल में ख़त्म करके बैठ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? अगर उसमें से सिर्फ 25% रही हैं, 75% बाहर आ गए, उनमें से 10% सरकार ने ले लिए, बाकी 60% कहाँ जाएंगे? सर, आपको तो ये भी लगता होगा कि इसके अलावा सुरक्षा के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको अपने बात में बताया। हाँ, सुरक्षा, मिलिट्री सुरक्षा जो है उसमें कमी आएगी एफिशिएंसी में, क्योंकि 4 साल के लिए अगर इतने लोग अपने यूनिट में चले गए और फिर यही जवान जो है वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे जवान हैं जो रेगुलर हैं, तो इनका मैशन होना, हम झूठ बोलें कि ये हो जाएगा, ये सब करेंगे, उन COs का, उन जो कंपनी कमांडर लेवल के लोग, हमारे ऑफिसर साहबान हैं, हमारे JCO साहबान हैं, उनको, इन दोनों को तालमेल लाना, इनकी मोटिवेशन लेवल उसी तरह लाना जो पहले वाले हैं, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी बहुत। तो क्या हम जब बिज़ी हैं बॉर्डरों के ऊपर, जब 3500 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लाइव है और हर रोज़ आप गोलाबारी सुनते हो कहीं ना कहीं हो रही, चाइना के साथ वो बैठा हुआ अंदर घुस रहा है, घुस गया है या क्या कर रहा है, 5000 किलोमीटर का एरिया है, तो आप देखो फिर हम क्या कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से लगातार जो युवा हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, तो इसके बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, देश में भुखमरी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, 60 करोड़ युवा 135 करोड़ में से, तो उनको जो भी मिल रहा है वो आ तो रहे हैं। इन 45,000 46,000 लोगों के लिए मेरा ख्याल को कह रहा है 46 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज किया है, ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या ये जो है पॉलिसी उसकी फ़ायदे के लिए आ रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, और बाहर जाकर उनका क्या हाल होगा उसको देखना है। क्या उनको नौकरी मिलेगी? क्या वो अपने आप को सेटल कर पाएंगे? क्या उनका मोरल और मोटिवेशन ठीक होगा? क्या अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाएंगे? क्या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे? क्या अपने आप को ठीक सेटल कर सकेंगे? 25 साल के हो जाएंगे, आज का 18 साल का, 19 साल का सिविल में टीचर, ये वो, जहाँ इंजीनियर बनने से तैयार हो जाता है, तो वो क्या करेगा? 25 साल का हो गया, गांव में आ गया, क्या करने वाला है? मेरे ख्याल से युवा के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इस पॉलिसी का, और सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए।
अगर सरकार पॉलिसी लाना चाहती है ऐसी ज़रूर लाए, लेकिन उस पॉलिसी को ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर देश की सुरक्षा की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े, कम ना हो, ठीक है। और उसमें जो मनोबल है, इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है मैन और मशीन और टाइम, 3 चीज़ें आती हैं हमारी। मैन तो हो गए ये लोग, मशीन होगी जो हमारा आधुनिक जो यंत्र हैं, इतने बड़े बड़े यंत्र जो हमारे को देखभाल करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ऊपर अभ्यास करना, एक कंप्यूटर है, एक मिसाइल्स हैं, इनको देखभाल करना है, क्या ये 4 साल में जो 2 साल में सीख लेंगे? तो मुश्किल है। सरकार पॉलिसी लाए, ज़रूर लाए, लेकिन ऐसी पॉलिसी लाए जो देश की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मिलिट्री की बढ़ाए, कम ना करे।